सलाजीत का जैसे ही आप ज़िक्र सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि जैसे कोई मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाने की कोई चीज़ है। लेकिन इसके 9-10 ऐसे फ़वाइद हैं कि जो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमें तो ये चीज़ ही नहीं पता थी। इसमें 85 मिनरल्स होते हैं, 85 मिनरल्स होते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड भी होता है। उसके आज मैं बात कर रहा हूँ सलाजीत की। सलाजीत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज मैं आपको उसकी ऐसी चीज़ें बताऊँगा आप परेशान हो जाएंगे। ये एक नेचुरल मिनरल होता है और ये जो है माउंटेन्स पे, हिमालयाज़ और उसमें जो है पहाड़ों से ये मिनरल निकलता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। रॉ अनकुक्ड होता है ये और उसको फिर प्रोसेस करके बेहतर बना के फिर ये खाया जा सकता है। और सेंचुरीज़ लगती हैं, बहुत अरसा टाइम लगता है, सालों लगते हैं कि ये जो है इन प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनते बनते इस फॉर्म में आए। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और अक्सर ये पहाड़ों पे ही मिलता है। और पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पे भी ये आपको सलाजीत मिलती है। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं इसके आपको 10 ऐसे फ़वाइद बताता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि अल्ज़ाइमर्स एक बीमारी होती है जिसमें आपके दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है, याददाश्त नहीं रहती, बिहेवियर बदल जाता है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन श्रिंक हो जाती है आपकी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बढ़ती जाती है और इसकी वजह से जान को भी आपके ख़तरा हो सकता है। ये अल्ज़ाइमर्स को प्रिवेंट करती है और किस तरह करती है? इसका एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है फुलविक एसिड। एक चीज़ होती है टाउ प्रोटीन। ये जो फुलविक एसिड है टाउ प्रोटीन को रोकता है और ये जो है ना ब्रेन के अंदर फंक्शनैलिटी में तो काम करता है, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये ख़तरनाक हो जाता है आपकी ब्रेन, दिमाग के लिए। और टाउ प्रोटीन जब ज़्यादा होगा तो आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है। मतलब ये कि टाउ प्रोटीन को कम करेंगे तो सोजिश, इन्फ्लेमेशन कम होगी और ये ब्रेन डैमेज और सारी चीज़ें कम होंगी और ये करेगा सलाजीत। दूसरी चीज़ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को ये बढ़ाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत से लोग इसका सिर्फ यही मकसद समझते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा, मर्दाना क़ुव्वत का जो हार्मोन है जिससे आपकी इरेक्शन और आपकी सेक्सुअल लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये जो आपकी दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, आवाज़ मर्दों में होती है, ये हेयर पैटर्न होता है, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। उसकी कमी हो तो सारी चीज़ें आपकी लिबिडो कम हो जाती है, आपका इंटरेस्ट, वीकनेस, लेथार्जी, डिप्रेशन, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आपकी इरेक्शंस भी कमज़ोर हो जाती है, थकावट होती है, फटीग हो जाती है बहुत जल्दी। कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया है कि अगर आप 250 ग्राम की सलाजीत लें और ये सुबह और शाम लें कुछ अरसे तक, तो आपकी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाता है, नेचुरली बढ़ जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी ये जो इतनी प्रॉब्लम्स है ना मर्दाना, उन सब को हैंडल करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये आप अपने मौलिद से, डॉक्टर से पूछ के लें, ख़ुद मत शुरू कर लें। कोई बीमारी है आपको, डिजीज़ है तो ख़ुद मत लें, मौलिद से पूछ के। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होती है एक चीज़ जिसमें बंदा बहुत जल्दी थकने लगता है, वीकनेस होती है, बहुत ही कमज़ोरी होती है और ये इस वजह से होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, जो पावर हाउस होता है आपका सेल के अंदर, जिस्म के अंदर बहुत से सेल्स हैं, उसके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, वो जो है डैमेज होता है, ख़राब होता है इसके अंदर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में। और सलाजीत उसको इम्प्रूव करती है, पावर हाउस को, तो आपको ताकत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है इसकी वजह से। सलाजीत जो है वो आपकी एजिंग को स्लो करती है, आपको जो बुढ़ापा आप पे चढ़ रहा होता है उसको स्लो करती है, आपके सेल्स को फ्रेश रखती है। किस तरह से? इसमें होता है फुलविक एसिड, वो जो है आपके सेल्यूलर डैमेज, फ्री रेडिकल्स और इस पूरे मैकेनिज़्म पे काम करता है। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जो आपके सेल्यूलर लेवल पे सेल की नरिशमेंट है और उसको बेहतर करने की क़ुव्वत है, उसको बढ़ाती है। तो इस वजह से आपकी एजिंग कम होती है, सेल्यूलर डैमेज जो आपके ख़राब हो रहे होते हैं सेल्स वो रीग्रो करते हैं और जो डैमेज हो रहे होते हैं उनको स्लो कर देती है सलाजीत। तो बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकती है, रोकती तो नहीं बल्कि हल्का कर देती है उसको। बूढ़ा तो सब नहीं होना है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है एक चीज़ कि आप पहाड़ों पे जाएं, कहीं जाएं तो आपको सूजन हो जाती है, एडेमा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उस सब के अंदर भी ये सलाजीत बहुत इफेक्टिव है। आपको सूजन, लेथार्जी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सलाजीत के अंदर डायरेटिक्स भी हैं, पेशाब भी आपको निकालने में मदद करती है। ये नॉर्मल डायरेटिक नहीं है कि आप जैसी डायरेटिक की जगह सलाजीत लेने लग जाएं, लेकिन ये एक नेचुरल, जिनकी किडनीज काम कर रही हैं और पहाड़ पे जाते हैं प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए भी है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पानी भर रहा है, जिसम में पानी भर रहा है, तो उसको नेचुरल डायरेटिक भी है ये। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक चीज़ होती है जिसके अंदर आपके खून की कमी हो जाती है जिसम में,
और आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो सलाजीत जो लोग लेते हैं उनमें ये हीमोग्लोबिन और ये जितनी भी हिमेटोक्रेट और सारी चीज़ें हैं ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आपका खून बनना शुरू होता है और जो टूट रहे होते हैं सेल्स उनको भी रोकती है। कुछ स्टडीज़ हुई हैं रैट्स में, चूहों के अंदर, और उसमें ये देखा गया कि जिनको सलाजीत दी गई तो उनके जो आरबीसीज़ हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी और इम्प्रूव होने लगी। तो ये भी अभी इस पर और भी स्टडीज़ हो रही हैं। तो ये भी एक फैक्ट है कि ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाती है, आपके आरबीसी जो सेल्स हैं उनको कुव्वत बढ़ाती है। इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छी है। जिन मर्दों को बच्चा पैदा करने की कुव्वत में मसला है तो ये स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो लोग 90 दिन तक ये सलाजीत खाते रहे हैं उनमें 60% इम्प्रूवमेंट आई है उनके स्पर्म काउंट में। जो आप रिपोर्ट कराते हैं सेमेन एनालिसिस की, उसमें स्पर्म काउंट होता है जो कम होता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो वो 60% बढ़ते हुए देखी गई है। और स्पर्म के जाने की स्पीड है जिसकी वजह से फिर आप जो है बच्चा पैदा नहीं कर पाते, वो भी ये 12% तेज़ कर देती है। तो इस वजह से स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो इनफर्टाइल मर्द हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, उनको अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई नुक्स है, तो वो अगर ये सलाजीत लेते हैं तो उनकी भी ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। 8वीं चीज़ ये है कि दिल के लिए बहुत अच्छी है ये, और दिल के लेजन्स और ये जितने भी हैं इनमें स्टडीज़ हुई है कि सेल्स जो दिल के हैं ना उनको डैमेज भी कम करती है और उनके लेजन्स को भी बेहतर करती है अगर किसी के हों। तो ये कुछ स्टडीज़ हुई हैं वही रैट्स में, चूहों में, और उसमें ये दिखाया गया है कि उनको जिनको दी गई सलाजीत और उनको नहीं दी गई तो उनके दिल ज़्यादा अच्छे काम कर रहे थे। 9वीं चीज़ मोटापे के लिए बहुत अच्छी है ये आपका वेट कम करने में बहुत मदद करती है। लिवर कैंसर को ये प्रिवेंट करती है कि लिवर कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके वजह से बहुत सी अमवात होती हैं, उसको प्रिवेंट करने में मदद करती है। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन पे रिसर्चेज और भी चल रही हैं, लेकिन ये कुछ नोन फैक्ट्स हैं। सलाजीत की हम एक ही चीज़ समझते हैं कि जी मर्दाना कुव्वत के लिए अच्छी है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं कुछ नुकसानात भी हैं, तो इसलिए मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ। रॉ अनप्रोसेस सलाजीत ना खाएं, उससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। हेवी आयरन, फंगस, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसको रॉ खाने की वजह से। आप हमेशा मौलिद से पूछें उसके बाद शुरू करें। अगर आपको एलर्जी हो जाए इससे थोड़ी सी लें, और कुछ खुजली, खारिश या कोई भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई भी एलर्जी का साइन हो रहा है आपको, तो इसको बंद कर दें, अपने मौलिद से ज़रूर। एनीमिया, थैलेसीमिया, इन चीज़ों में इसको यूज़ करना रोका जाता है क्योंकि ये उन मरीज़ों के लिए अच्छी नहीं है जिनको सिकल सेल डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया या खून की कोई बीमारी हैं, उनके अंदर ये बग़ैर मौलिद से पूछे हुए आप ना इस्तेमाल करें। पूछते हैं कि कैसे इसको लेना है। ये लिक्विड फॉर्म में भी होती है, पाउडर फॉर्म में भी होती है। आप इसको दूध में या फिर पानी में डाल के, एक जो मूंगफली जितना साइज़ है ना उतनी सी सलाजीत आप डाल के 1 से 3 दफ़ा दिन में उसको पानी में या दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। फॉर्म जो है वो दूध के अंदर डालने वो 2 दफ़ा आप पी सकते हैं, तो उससे आपको ये कुव्वत मिलती है। इसकी जो मेन डोज है वो 300 से 500 mg पर डे है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे वरना ये आपकी सेहत के लिए बुरी हो जाएगी। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स थी, कैसे खाना है। मैंने सुपरफिशियली आपको इस सलाजीत के सारे फ़ायदे बताए हैं और इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बताई हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल बहुत कुव्वत वाली चीज़ है और इसको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में हमें ऐड करना चाहिए ताकि इन बीमारियों और इन सारी जो आपकी डिजीज़ है उनको प्रिवेंट किया जा सके। आपके और भी कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।